बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं जेके व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन कराम, आज मैं मौजूद हूं स्टार साइंस कॉलेज हजीरा में, जहां पे आज हफ्ता तकरीबात का आखिरी रोज़ था, जिसमें तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी। उन्होंने इस हफ्ता तकरीबात के आखिरी रोज़ मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ थी उसमें हिस्सा लिया। आज मेरे साथ मौजूद हैं स्टार साइंस कॉलेज हजीरा के प्रिंसिपल मोहतरम मलिक इशफाक साहब। मलिक इशफाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। यहाँ अब यूँ कह लें कि टैलेंट हब था, टैलेंट हंट मुकाबले भी होते रहे। 2016 से मैं सुन रहा हूँ टैलेंट हंट मुकाबले, लेकिन आज यहाँ मैंने बल्कि पिछले एक हफ्ते से मैं सुन रहा हूँ, सोशल मीडिया पे देख भी रहा हूँ कि यहाँ बच्चों को एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें उनके टैलेंट को निखारने के लिए एक टैलेंट हब रखा गया था। ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ आज देखने को मिली। तालीम के साथ साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया आपका कि इस बार आप जो है ना सोशल मीडिया की वसातत से जो है ना आप यहाँ तक आए हैं। आज मैंने आपको शायद इनवाइट भी नहीं किया था, लेकिन आपने कहीं मेरी एक्टिविटीज़ देखी हैं। सर, आपको पता है कि 2016 से टैलेंट हंट को तो हमने एक यहाँ पर अपना एक स्लोगन बनाया था, तो अब 2023 में हमने टैलेंट हब को जो है ना मैदान में उतारा है। ये हफ्ता तकरीबात भी था, टैलेंट हब भी था, इसको आप यानी बहुत सारे नाम दे सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये इसलिए मैंने इस बार सोशल मीडिया में ये चीज़ें ज़ाहिर की हैं कि बहुत सारे लोगों के जहनों में ये आया कि यहाँ पर सिर्फ नंबरों की दौड़ के पीछे बच्चों को लगाया जा रहा है या किताबी कीड़ा बनाया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरा एक हफ़्ता हमने इस पर लगाया है, सुबह 8 से लेकर शाम 2 बजे तक। यहाँ पर जो है ना पहले गर्ल्स कॉलेज की यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती थी, उसके बाद फिर बॉयज़ कॉलेज की होती थी, ठीक है। और इसमें यानी नात है, तिलावत है, उर्दू डिबेट है, पैरोडी है, उसके बाद टैबलोज़ हैं। इवन कि हमने आज आखिरी दिन जो है ना हमने एक एग्ज़िबिशन के तौर पर एक इवेंट भी रखा, जिसमें बच्चों ने मुख्तलिफ पेंटिंग करके और जो उनकी अपनी इंटरेस्ट थी, और हमें उस एग्ज़िबिशन से हमें यह पता चला कि एक बच्चा फ्यूचर में क्या बनना चाहता है। उसकी क्या, किसी ने जो है ना इकबाल की तस्वीर बनाकर लाई हुई थी, सही ज़ाहिर होता है कि वो शायर बनना चाहता है, ये इकबाल का वो फॉलोवर है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर की हैं। इसकी एक बड़ी खूबी ये भी थी कि यहाँ 8 ग्रुप बनाए गए थे। इन 8 ग्रुप्स के दरमियान मुकाबला था। इन 8 ग्रुप्स के फिर ग्रुप लीडर्स थे, टीचर थे, सख्त मुकाबला उनके दरमियान था। अब ज़ाहिर है इसमें ये भी एक बड़ा मसला था कि इवेंट्स का को जज कौन करेगा। तो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि मैंने जितनी भी ये माने इवेंट्स करवाए हैं, इन इवेंट्स के अंदर मैंने आज़ाद कश्मीर के जो नामवर लोग थे, जो हम नसाबी और गैर नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, हमने उनको इन्वाइट किया। हमारे 5 दिन ये प्रोग्राम यहाँ पर, 5 दिनों के अंदर तकरीबन 8 से 9 जजेस आए, और वो जजेस बाइस नहीं थे, वो न्यूट्रल थे। हमारे कॉलेज से उनका तल्लुक नहीं था, वो डिफरेंट कॉलेज से लोग हमने यहाँ पर इनवाइट किए हुए थे। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। और आप यकीन करें कि आज ये इवेंट जब ख़त्म हुआ यहाँ पर, तो 5-6 बच्चे जो पलंदरी से हैं या फारूक कोटा से हैं या नकियाल से, वो रो रहे थे। वो ये कह रहे थे कि सर ये इवेंट्स क्यों ख़त्म हुए, हमें 2-3 दिन और दिए जाएँ। हम इसमें एंजॉय भी कर रहे थे और हमें एहसास हुआ कि हम में से ही कई यहाँ से इकबाल बनेंगे, कई नुसरत फ़तेह अली खान बनेंगे और कई मोइन अख्तर बनेंगे, और बड़े यानी बहुत सारे करैक्टर्स यहाँ सामने आए हैं स्टेज पर। इस तरह की एक्टिविटीज़ जिससे बच्चों ने कहा कि हम इंजॉय करते हैं। अब पूरा साल टेस्ट दे दे के पढ़ने के साथ यानी इतना बड़ा बोझ बढ़न होता है बच्चों पे, और फिर उसके बाद इस तरह की एक्टिविटीज़ जहाँ उनको अपना टैलेंट निखारने का एक बेहतरीन मौका मिलता है, फिर वो मुस्तकबिल में जाके एक लीडर उनको कह लें, मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी में वो परफॉर्म करते हैं। यकीनन उनको यहाँ बड़ा हेल्पफुल मौका मिलता हो। बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं कि वैसे हर चीज़ जो कि लोगों को पता नहीं होती कि एक इदारे के अंदर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हमारा हर असम्बली एक इवेंट होता है, यानी हर रोज़ हमारी असम्बली के अंदर एक कंपेयर होता है, नात ख़्वां होता है, तलावत करने वाला एक बच्चा हर रोज़ तकरीर करता है। लेकिन ये इस टैलेंट हब की खूबी ये थी कि हब से मुराद ये है कि तमाम तरह की इवेंट्स हमने एक ही जगह पर इकट्ठे किए और एक हफ्ता हमने डेडिकेट किया कि इसके अंदर कोई क्लासेस, कोई टेस्ट, कोई और एक्टिविटी नहीं होगी सिवाय इन एक्टिविटीज़ के। तो अब इन्हीं एक्टिविटीज़ की बुनियाद पर इंशाअल्लाह लतीफ़ साहब आप आने वाले दिनों में स्टार्स कॉलेज हजीरा का एक तारीखी जो एनुअल फंक्शन होता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, ठीक है, आप वो देखेंगे, जिसके अंदर हमारे जो है ना 55 बच्चा जो है ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जिनकी सिलेक्शन हुई है, वो बच्चे यहाँ पर आएंगे, इनामात लेंगे। फिर 10th क्लास में आप गवाह हैं इस बात के, या फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर में, कि वहाँ पर बच्चों ने बोर्ड में पोजीशन ली हुई है। और ख़ास तौर पर हजीरा के अंदर तो कम अज़ कम कोई तालीमी इदारा हमसे आगे यानी मैट्रिक और एफएससी के रिजल्ट्स में आगे नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह आज खुशी है
मुझे प्राउड है इस बात के लिए कि आज जो है ना जो एक्टिविटीज़ हमने की हैं इससे हमें ये लगा कि हम वाकई नेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। आखिर में आपके क्वेश्चन से पहले मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप हमारे हर प्रोग्राम में आते हैं, लेकिन आज ख़ास तौर पर मैं इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि बकौल आपके कि आप काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज़ देख रहे थे और आपने ये सोचा कि फंक्शन हो गया है और हमें इनवाइट ही नहीं किया गया। यकीनन मैंने यही सोचा था कि इनका फंक्शन हो चुका है या इस तरह की एक्टिविटी हो रही है और हमें इनवाइट। अभी हमारा मेन फंक्शन भी रहता है। इसके अलावा मक्की साउंड सिस्टम वालों के अब्बास भाई का मैं बहुत मशहूर हूँ कि एक हफ्ता पूरा इन्होंने अपना साउंड सिस्टम जनरेटर हर चीज़ इन्होंने हमारे लिए डेडिकेट की थी। ये नहीं कि ये हमसे कोई लाखों रुपये ले रहे हैं, इनका कॉपरेट था। अब्बास भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मक्की साउंड सिस्टम वालों का भी, आपका भी और तमाम नाजरीन की समातों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन इकराम, एक स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद है, बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जवेरिया आज़म। जवेरिया आज़म, कैसा लगा आज का हफ्ता तकरीबात का जो आखिरी रोज़ था? ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का यहाँ स्टूडेंट्स ने, बिल्कुल आप जैसी तलबा ने मुजाहरा किया, कैसा लगा? Today it was amazing. It's fantastic. I have learned a lot from it. I feel proud to be Starian, but it doesn't mean that I have forgotten the efforts of APS that has made me able to deliver, at least talk to the people, my thoughts to people. And as far as the stars is concerned, the Star College is concerned, I'm glad to say that I am Starian, and I think, and it is no exaggeration to say that it is superior amongst all, and its superiority is due to the efforts of teachers who are always ready with their inputs for the betterment of this society, for the betterment of this college, and they always try to add the revival. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है जी? तालिया हफीज़। तालिया हफीज़, कैसा लगा आज का जो इवेंट था बिलखुसूस हफ्ता तकरीबात? बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही मज़ा आया हमें। क्या हिस्सा लिया आपने? यस। किसमें? टैब्लो में। टैब्लो में। तो कैसा था टैब्लो? आपने जब परफॉर्म किया आपको कोई दाद मिली? बहुत ही मज़ा आया। इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा, तालीम के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं आज उसमें आपने हिस्सा लिया, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का किया, क्या कहना चाहेंगी तालीम के साथ साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम के साथ साथ ये चीज़ें कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी होती हैं और इसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो सर इशफाक मलिक को जाता है, जो तालीम के साथ साथ ये सब चीज़ें भी मैनेज करते हैं। और सर इशफाक एक बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल हैं और एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं, और अल्लाह पाक हम सब टीचर्स और सब स्टूडेंट्स को लंबी उम्र दे और हमारी इसी तरह ये स्टार्स का ये सफ़र चलता रहे। और ये हर कॉलेज को ये करना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही निहायत ही अहम किरदार है एक तालीमी मामले में। थैंक यू। आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कौन सी क्लास से? मैं फर्स्ट ईयर से हूँ। फर्स्ट ईयर से। बेटा आज आपका हफ्ता तकरीबात का आखिरी रोज़ था, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की सूरत में, तकरीर, तलावत और मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ जहाँ हुई हैं, क्या कहती हैं इस एक्टिविटीज़ के हवाले से? तालीम के साथ साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ के बारे में क्या ख्याल है आपका, होनी चाहिए? जी देखिए, सबसे पहले मैं जिन इदारों में पढ़ती रही हूँ वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता था। फर्स्ट टाइम मुझे चांस मिला है, माशाल्लाह मैंने 3 प्राइज़ विन किए, नात में, कवाली में और इंटरव्यू में, और मैं बहुत खुश हूँ। आई थिंक कि जब एक स्टूडेंट के ऊपर पढ़ाई का इतना बर्डन होता है तो ये एक्टिविटीज़ इंतहाई ज़रूरी हैं। हर स्टूडेंट को अपनी जो उसके अंदर टैलेंट होता है वो दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। आई थिंक स्टार्स कॉलेज के अंदर ये बहुत बड़ी चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम देखी है और मैं अप्रिशिएट करती हूँ अपने प्रिंसिपल को, और वो इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसा ही करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? इकरा सलीम। इकरा सलीम, कैसा लगा आज का प्रोग्राम? बहुत अच्छा, माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा गया, स्पीचेस, टैबलो, सब कुछ बहुत इम्प्रेसिव था। इम्प्रेसिव था। तो सीखने को क्या मिला? सीखने को मिला इसके अंदर हम लोगों को इकट्ठे गैदरिंग में बैठ के मैनर सीखने को मिले। इसके अलावा स्टेज पे बोलने का कॉन्फिडेंस, कौन कौन सी बातें जिनकी वजह से स्टेज पे आप अपनी डिस्कशन को इम्प्रेसिव बना सकते हैं, ये सब चीज़ें। आ जाओ जी, आ जाओ जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। इधर आ जाएं बेटा, इधर आ जाएं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आज आपका आखिरी हफ्ता तकरीबात का, ये प्रैक्टिकली एक्टिविटीज़ होती है जो आपको स्टेज पे आके दिखाना पड़ती है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सीखने के लिए भी इसमें बहुत कुछ होता है, जैसे बंदा अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है, दूसरे बच्चों को देखता है जैसे वो स्टेज पे बोलते हैं, बहुत अच्छा, इम्प्रेसिव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? जी, माय नेम इज़ अरफा एंड थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज़ अबाउट माय राइजिंग इंस्टीट्यूट स्टार साइंस कॉलेज, एंड थैंक यू so much Mr. Latif Hawan for this coverage. And this institute not only provided us a opportunity, a platform to share our talent, to express our talent in curricular activities, but it also provided us a platform to share the hidden talent of Starians, as well as the talent hub is concerned.
I learned a lot from it and I really liked it. और Director of Star Science College, Mr. Ishfaq Malik, is a dynamic personality who support us a lot in curricular activities as well as extracurricular activities. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। सलाम। बेटा किस क्लास की स्टूडेंट है? जी सेकंड ईयर। सेकंड ईयर। आज आपकी हफ्ता तकरीबात का आखिरी दिन था, क्या लगा? से आपकी कैसी है बिल्कुल यहाँ स्टेज पे आके जब आपने परफॉर्म किया? जी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये चीज़ें होना ज़रूरी है। जैसी बात है, स्टूडेंट जब टेस्ट देता है तो बर्डन से कम करने के लिए सर इशफाक मलिक ने ये हमारी ये तकरीबात रखी हैं और इससे हमें मतलब स्टेज पे बोलने का एक जज्बा पैदा हुआ है और हम कहीं पे भी जाके बोल सकते हैं और इससे हमारा माइंड भी फ्रेश हुआ है। वालेकुम सलाम। बेटा आज आपकी हफ्ता तकरीबात का आखिरी रोज़ था, कैसा लगा इस तरह की एक्टिविटीज़ को आप यहाँ आके परफॉर्म जब किया? जब हम यहाँ पे आए हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो हमारा बढ़ता है और हम बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब फ़ील करते हैं। हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए स्टेज में आने का। और अच्छा बेटा, जब आप अपनी तालीम को कैरी ऑन करते हैं, हर रोज़ आपके टेस्ट होते हैं, चाहे वीकली हो मंथली हो, इसी तरह मुख्तलिफ टेस्ट का इतना बर्डन होता है और जब वो बर्डन उतारने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं तो फीलिंग्स कैसी होती हैं आपकी? हम बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि हमें फ्री हमारा टाइम होता है थोड़ा सा, जिसमें हम इंजॉय करते हैं। ऐसे तो ओवरऑल टेस्ट होते हैं, हम उस पर स्टडी करते हैं और बस बहुत अच्छा लगता है इन सब में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनिका खालिक। अनिका खालिक, कैसा लगा आपको आज यहाँ जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ का जहाँ इनकाद किया गया था और ज़बरदस्त इवेंट था? ये बहुत अच्छे इवेंट्स हैं, इससे हमें अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का मौका मिलता है और ये बहुत अच्छे इवेंट्स से हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए? जी होनी चाहिए, क्योंकि GTS मंथली टेस्ट नॉर्मल टेली टेस्ट सीरीज़ होती हैं, उनका बर्डन होता है, फिर बच्चे इससे रिफ़्रेश हो जाते हैं और फिर एक बार दोबारा कंटिन्यू हो जाती है स्टडी। चलो सर, इधर इस साइड चलो सर। अलियास साहब कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आज आखिरी रोज़ था आपका हफ्ता तकरीबात का, कैसा लगा आपको? और कल से आपकी जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू होगी? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा हम खुश फील कर रहे हैं। सबसे पहले हम सर इशफाक मलिक का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्हें हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि जिस पे हम अपने टैलेंट को शो कर सकें। यहाँ ये वो प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आके हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होता है, हमें बोलने का मौका मिलता है, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। और हम लोग जो पढ़ाई के इस दबाव में आए हुए होते हैं तो हमारा रिलैक्स हो जाते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे आके। और हम सर इशफाक का सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर चाहते हैं कि जिन्हें हमें ये प्रोवाइड किया और हमें बोलने का मौका मिला है। इशफाक साहब, आपने बेटा किसी ने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कैसे हो? आज एक्टिविटी हुई, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, कैसा लगा आपको इसमें हिस्सा लेके? बहुत अच्छा सर, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो इस तरह की होनी चाहिए एक्टिविटीज़? जी होनी चाहिए। होनी चाहिए। आपने क्या किया, क्या परफॉर्म किया यहाँ के? मैंने टैबलो की है, मतलब जी टैबलो की है। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ स्टार एकेडमी हजीरा के एक टीचर मौजूद हैं, मोहतरम करीम साहब। मैं बात करूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बिल्खुसूस प्राइवेट अदारों में जो तालीम के साथ साथ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें बच्चों की सलाहियतों को चेक किया जाता है, नात हो, तकरीर हो, टैबलोज, मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें उनको चेक किया जाता है और बच्चों की छुपी हुई सलाहियतों को बाहर लाया जाता है, ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में आप क्या कहें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें बच्चे के लिए प्रैक्टिकल लाइफ जो होती है उसकी तैयारी का एक मौका है। फॉर एग्जांपल करिकुलम एक्टिविटीज़ के अंदर अगर हम की बात करते हैं तो बच्चा अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन को करिकुलम एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बच्चे की जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं। और ये एक्टिविटीज़ तो मेरे ख्याल में अगर हम साल में हम वीक्स ऑफ समरी स्कूलों में रखते हैं तो इनको ज़्यादा हमें मौका देना चाहिए। जो मेरे ख्याल के मुताबिक ये एक हफ़्ता नहीं बल्कि 4 दिन नहीं बल्कि ज़्यादा टाइम होना चाहिए। 365 दिन होते हैं, उन दिनों के अंदर हम बच्चों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपने आप को इस काबिल बना सकें कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? हसन रफ़ीक। स्टाफ किस क्लास में हैं? फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में। तो आज आपकी हफ्तावार जो एक्टिविटीज़ हैं वो हो रही थी बिलखसूस मुख्तलिफ मुकाबला जात जिसमें नात, तकरीर, इसी तरह टैबलोज और मुख्तलिफ जो इवेंट थे यहाँ मुनक़्क़द किए गए।
क्या कहेंगे तालीम के साथ साथ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी? जी सबसे पहले मैं मतलब इशफाक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी दी। तो उनका बहुत बड़ा हाथ है कि तालीम के साथ साथ हमें इस सरगर्मी गैर निसाबी सरगर्मियों में हमें आगे कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है सब ने, तो मुझे खुशी भी हुई है। मैं खुद भी स्टेज पे आया हूँ। और अच्छा, आपने किस चीज़ में हिस्सा लिया? जी मैं स्पीच में लिया है, उसके बाद इंटरव्यू ले रहा था मैं और कंपेयरिंग किया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आ जाएँ जी, आगे आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? फरहाद खिज़र। किस क्लास से? मैं सेकंड ईयर से। सेकंड ईयर से। तो किस में हिस्सा लिया आपने? मैंने कंडक्शन किया लास्ट डे में। अच्छा, तो क्या तालीम के साथ साथ ये जो इस तरह की एक्टिविटी जिसको एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी कहा जाता है अदारों के अंदर मुनक्किद होती हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है, होनी चाहिए? जी ज़रूर होनी चाहिए। और मुझे स्टार्स की दो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तालीमी हवाले से जो इधर का टेस्ट सेशन है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और दूसरा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें ये जो तकरीबात आती हैं ये एक बेस्ट सीन है बंदे के अंदर जो को करिकुलर हैबिट्स होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, उनको निखारने के लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? वहाजुल इस्लाम। किस क्लास से? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर से। बच्चे ये बताओ कि आपकी जो तालीम के साथ साथ गैर नसाबी सरगर्मियाँ जिसमें आप मुख्तलिफ इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं, ये पिछले एक हफ्ते से जारी थी, आज इसका फाइनल डे था, क्या सीखा आपने? ये जो है ना, ये जो तकरीबात शुरू हुई थी हमारी, इससे हमें ये सीखना मिलता है हम किस तरह प्रैक्टिकल लाइफ में जो है तो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। स्टेज पर जाने का हमारे अंदर जो जज्बा है वो इससे उजागर होता है। किस में हिस्सा लिया आपने? इंटरव्यू में। इंटरव्यू में। तो क्या आपकी फीलिंग कैसी थी? इंटरव्यू किसी से किस तरह आपने करना है, या आपको खुद इंटरव्यू देना हो तो किस तरह कुछ यहाँ आपको सीखने को मिला? इंटरव्यू जो देते हैं बंदा बिल्कुल सबसे पहले कॉन्फिडेंस के साथ देना चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। इसीलिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आ जाएँ जी। नाज़रीन इकराम, एक और बड़ा ज़बरदस्त बच्चा है और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है। मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चे किस क्लास से आपका? मैं सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ। सेकंड ईयर में। तो आपको मैंने यहाँ स्टेज पे देखा, आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं, बिलखसूस उस हादसा की नकल उतारना, मुख्तलिफ लोगों की जो होते हैं उनकी सियासतदान हो जाएं या मुख्तलिफ जो शुबा है ज़िंदगी के लोग हैं उनकी नकलें उतारना, कैसे सीखा? जी सर, ये मैंने घर में प्रैक्टिस करता था, और ख़ासकर ये स्कूल क्लासेस में सर कभी कभार बुला देते थे स्टेज पर कि आओ यार नकल उतारो, थोड़ा हंसी मजाक के लिए। इस तरह करते करते जो है ना मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्टअप हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता सर ने मुझे स्टेज में बुलाना शुरू किया, और इंशाल्लाह आज मैं आपके सामने हूँ, मैं अच्छी मिमिक्री कर लेता हूँ जी। और जो नाजरीन हैं, मैं उनके लिए किस टीचर की, बिल्कुल इशफाक साहब, उनकी ज़रा नकल उतार के दिखाएं मुझे। इशफाक जो है बेसिकली वो ज़्यादातर यही करते होते हैं कि बच्चों का ज़्यादा नारा लगाते थे, तो चलते हुए उनका थोड़ा स्टाइल में ऐसे करते थे, बच्चों ऐसे के नारा करते होते, ज़्यादातर वो कहते थे तवज्जो चुद्दो, इस तरह करते वो उनकी मिमिक्री उतारता हूँ। वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो देख के नोट करके वो करता होता हूँ। वो कैमरे में माजर चाहता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि थोड़ी स्पेस चाहिए होती है, इसलिए ये काम थोड़ा मुश्किल से है। हाँ। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। क्या मैसेज क्या देंगे तलबा को, बिलखसूस आप जैसे तलबा जो स्टेज पे आते हैं, बात करते हैं? जी मैसेज में उनको ये सब कुछ देना चाहूँगा कि आप स्टेज पे आएँ, आपकी जो काबिलियतें हैं वो ज़रूर निखरेंगी, आपको पॉलिश होंगी आपकी जो एबिलिटीज़ हैं। ये स्टेज पे आने से ही आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, ये पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कामयाब होने के लिए स्टेज पे आना पड़ेगा ताकि आप बोल सकें और अपनी मैसेज जो है जो आप कहना चाहते हो वो कन्वे कर सकें। प्रैक्टिकल लाइफ में स्टेज पे आना बहुत जी यही।